हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी 365। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये वीडियो हमारा इकोनॉमी सीरीज़ का दूसरा लेक्चर है, जिसमें हम इंडिया के टैक्स स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम समझेंगे इंडिया में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन से टैक्सेस लगाए जाते हैं। इस वीडियो में हम ये भी समझेंगे इनकम टैक्स की ओल्ड और न्यू रिजीम में क्या क्या डिफरेंसेस हैं और दोनों के टैक्स स्लैब में कितना अंतर है। हम जानेंगे कि एक्साइज ड्यूटी क्या होती है, कस्टम ड्यूटी क्या होती है, और चाइना जैसे देश अपना माल हमारे देश में ना डंप कर पाएँ, इसलिए उन पे किस किस तरह के चार्जेस लगाए जाते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर हमारे वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, यूज़फुल लगते हैं तो उन्हें लाइक और शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा पहला टॉपिक। इंडिया के टैक्स स्ट्रक्चर में सेंटर और स्टेट के द्वारा कई तरह के टैक्सेस लगाए जाते हैं। सेंटर 5 मेजर टैक्सेस लगाता है और कुछ अन्य टैक्सेस भी लगाता है। ये 5 मेजर टैक्सेस हैं: कॉरपोरेट टैक्स, इनकम टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी और सीजीएसटी, जिसको कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स भी कहते हैं। इसी तरह से स्टेट्स हम पर वैट, एसजीएसटी, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स और टैक्स ऑन बेटिंग, गैम्बलिंग एंड लॉटरी, ये टैक्सेस लगाता है। तो आइए सबसे पहले उन टैक्सेस को देख लेते हैं जो सेंटर हमारे ऊपर लगाता है। इनमें सबसे पहला है कॉरपोरेट टैक्स। कॉरपोरेट टैक्स इज़ अ टैक्स इम्पोज्ड ऑन द एनुअल इनकम ऑफ अ कंपनी। किसी भी कंपनी की एनुअल इनकम के ऊपर लगने वाला टैक्स कॉरपोरेट टैक्स कहलाता है। ध्यान रहे, ये इंडिया के टैक्स रेवेन्यू का सबसे बड़ा प्रपोर्शन है। हमारे यहाँ डोमेस्टिक कंपनीज़ की इनकम पर फ्लैट 22% कॉरपोरेट टैक्स लगता है, वहीं फॉरेन कंपनीज़ पर फ्लैट 40% का कॉरपोरेट टैक्स लगता है। वहीं ऐसी डोमेस्टिक कंपनीज़ जिनकी एनुअल इनकम 10 करोड़ से ज़्यादा होती है, उन पर 12% का सरचार्ज, और जिनकी इनकम 1 से 10 करोड़ के बीच में होती है उन पर 7% का सरचार्ज लगता है। ऐसी फॉरेन कंपनीज़ जिनकी एनुअल इनकम 10 करोड़ से ज़्यादा होती है उन पे 5%, और जिनकी 1 से 10 करोड़ के बीच की इनकम होती है उन पर 2% का सरचार्ज लगता है। आप ये सोच रहे होंगे कि फॉरेन कंपनीज़ पर सरचार्ज डोमेस्टिक कंपनीज से कम क्यों लगता है। उसका सीधा सा रीज़न है कि डोमेस्टिक कंपनीज़ हमको सिर्फ 22% का कॉरपोरेट टैक्स पे करते हैं, जबकि फॉरेन कंपनीज़ 40% कॉरपोरेट टैक्स पे करते हैं। तो उस पर लगने वाला सरचार्ज कम होने के बावजूद अमाउंट में ज़्यादा रहता है। अब ऐसी डोमेस्टिक कंपनीज़ जिनका एनुअल टर्नओवर 400 करोड़ से ज़्यादा है, उनके लिए कॉरपोरेट टैक्स को 25% रखा गया है। कुछ कंपनीज से सेंट्रल गवर्नमेंट कॉरपोरेट टैक्स के बजाय मैट यानी कि मिनिमम अल्टरनेट टैक्स कलेक्ट करती है। ये कंसेप्ट 1995 में उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम जी ने इंट्रोड्यूस करवाया था। इस टैक्स को इंट्रोड्यूस कराने का रीज़न ये था, हमारे यहाँ मौजूद बहुत सी फॉरेन कंपनीज लीगल लूप होल्स का फ़ायदा उठा के टैक्स इवेजन करने लग गई थी। आइए समझते हैं कैसे। मान लीजिए कि कोई कंपनी है ए, इसने अपनी ही कंपनी की कोई सब ब्रांच किसी दूसरे देश में खोल रखी है। अब ये कंपनी ए हमारे देश से प्रॉफिट कमा के उसका एक बड़ा हिस्सा कंपनी बी को ट्रांसफ़र कर देता था एज पेमेंट फॉर इट्स सर्विसेज, जिस वजह से कंपनी का जो टोटल प्रॉफिट था वो काफ़ी कम दिखता था, और इस तरह से कई कंपनीज कंसेशंस का फ़ायदा उठा के बहुत ही कम टैक्स या फिर कभी कभी ज़ीरो टैक्स पे करते थे। इस वजह से उस समय के फिनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम जी ने कंपनीज पर 18.5% का मिनिमम अल्टरनेट टैक्स यानी कि मैट अप्लाई किया, जिसको कि बाद में रिड्यूस करके 15% कर दिया गया ऑन द बुक प्रॉफिट्स। बुक प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो कि कंपनीज को डिविडेंड्स डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले होता है। देखा जाए तो ये कंपनी का टोटल एनुअल प्रॉफिट होता है। कॉरपोरेट टैक्स के बाद हम बात कर लेते हैं इनकम टैक्स की, और हम समझते हैं भारत में इनकम टैक्स का स्ट्रक्चर क्या है। भारत में दो तरह की टैक्स रेजीम चलती हैं, जिसमें कि ओल्ड टैक्स रेजीम और न्यू टैक्स रेजीम आती हैं। सबसे पहले हम भारत की ओल्ड टैक्स रेजीम के स्लैब्स देख लेते हैं। ओल्ड टैक्स रेजीम में 4 स्लैब्स थे, जिसमें से 2.5 लाख तक की इनकम पर 0% टैक्स कलेक्ट किया जाता था, जबकि 2.5 लाख से 5 लाख तक आपको 5% टैक्स देना पड़ता था। 5 लाख के ऊपर और 10 लाख तक आपको 20%, जबकि 10 लाख और उससे ऊपर की इनकम पर आपको
30% टैक्स पे करना होता था। इसके अलावा 50 लाख से 1 करोड़ तक की इनकम वालों को टैक्स का 10% एज अ सरचार्ज पे करना था और 1 करोड़ से ऊपर इनकम ग्रुप वालों को 15% एज अ सरचार्ज पे करना था। इस टैक्स रजीम में अच्छी बात यह थी कि इसमें आपको 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन, 1.5 लाख रुपए तक की सेविंग्स और इसके अलावा 50,000 रुपये एनपीएस में कंट्रीब्यूशन की छूट मिल जाती थी। अब हम देख लेते हैं नई इनकम टैक्स रजीम को, जिसमें कि 0 से 3 लाख तक की इनकम पर 0% इनकम टैक्स, 3 लाख से 6 लाख तक की इनकम पर 5% का इनकम टैक्स, 6 लाख से ऊपर और 9 लाख तक की इनकम पर 10% का इनकम टैक्स, 9 लाख से 12 लाख के बीच में 15% का इनकम टैक्स, 12 से 15 के बीच में 20% का इनकम टैक्स और 15 लाख से ऊपर 30% का फ्लैट इनकम टैक्स आपको पे करना होता है। इस टैक्स रजीम में 80C के तहत आपको मिलने वाली 1.5 लाख तक की सेविंग्स की छूट नहीं मिलती है और 25,000 रुपये तक के हेल्थ इंश्योरेंस की रिबेट भी आपको नहीं मिलती है। हालांकि 1 मार्च 2023 से आपको नई टैक्स रजीम के अंदर 7.5 लाख तक की इनकम पर कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। कस्टम ड्यूटी और इनकम टैक्स के बाद अब हम समझ लेते हैं कि एक्साइज ड्यूटी किसे कहते हैं। इट इज़ अ ड्यूटी इम्पोज्ड ऑन द गुड्स विच आर मैन्युफैक्चर्ड विद इन द कंट्री, यानी कि ऐसे गुड्स जो कि देश में ही मैन्युफैक्चर किए जाते हैं उनके ऊपर ये ड्यूटी लगाई जाती है। ये ड्यूटी मैन्युफैक्चरर को किसी भी गुड को फैक्ट्री प्रीमाइसेस से बाहर ले जाकर सेल करने से पहले पे करनी पड़ती है, इसीलिए इसको मैन्युफैक्चरिंग की स्टेज पर लगाया जाता है। एक्साइज ड्यूटी सेंटर के द्वारा लगाई जाती है एक्सेप्ट द एक्साइज ड्यूटी ऑन अल्कोहल एंड नारकोटिक्स, जो कि स्टेट कलेक्ट करता है। एक्साइज ड्यूटी को ही सेनवैट भी कहा जाता है। सेनवैट का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स। अब ये वैल्यू एडेड का क्या मतलब है, आइए शॉर्ट में समझ लेते हैं। मान लेते हैं किसी शर्ट मैन्युफैक्चरर ने 4 लाख रुपए का सामान मार्केट से लिया और इससे 10 लाख रुपए की शर्ट्स को मैन्युफैक्चर किया, तो इस केस में मैन्युफैक्चरर को इस 10 लाख और 4 लाख के बीच का डिफरेंस जो कि 6 लाख होता है, उस पर सेनवैट यानी कि एक्साइज ड्यूटी पे करनी पड़ती है। इसका मतलब मैन्युफैक्चरर को शुरुआत में लगाए गए 4 लाख रुपए पर इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है। अब जिस तरह से एक्साइज ड्यूटी उन गुड्स पर लगती है जो कि हमारे देश में मैन्युफैक्चर होते हैं, इसी तरह से कस्टम ड्यूटी उन गुड्स पर लगती है जो कि हमारे देश में कहीं बाहर से इंपोर्ट किए जाते हैं, इसीलिए इसको जनरली इंपोर्ट ड्यूटी भी कहा जाता है। ये 3 तरह की होती है, जिसमें पहला है बेसिक कस्टम ड्यूटी, दूसरा है काउंटर वेलिंग ड्यूटी और तीसरा है एंटी डंपिंग ड्यूटी। बेसिक कस्टम ड्यूटी स्टैंडर्ड रेट ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी होती है जो कि ज़्यादातर इंपोर्टेड गुड्स पर लगाई जाती है। इसको पीक रेट ऑफ कस्टम ड्यूटी भी कहा जाता है, जो कि भारत में 10% है। कमोडिटी और देश में इकोनॉमिक कंडीशंस के हिसाब से इसको घटाया या बढ़ाया भी जा सकता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं काउंटर वेलिंग ड्यूटीज़ के बारे में। ये एक तरह की एडिशनल कस्टम ड्यूटी होती है जिसको कि ओवर एंड अबव बेसिक कस्टम ड्यूटी इम्पोज किया जाता है। कई बार कुछ ऐसे इंपोर्टेड गुड्स भी होते हैं जिनकी कीमत हमारे यहाँ के डोमेस्टिक गुड्स से कम होती है, जिसका कारण उनको अपने देश में मिली कॉस्ट एडवांटेज या फिर सब्सिडी भी हो सकती है, जिस वजह से उन पर एक काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाई जाती है ताकि इन इंपोर्टेड गुड्स का प्राइस ज़्यादा हो जाए और हमारे डोमेस्टिक गुड भी उनसे कम्पिटिट कर सकें। लास्ट में हम बात कर लेते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी के बारे में। आपने देखा होगा कई बार चाइनीज़ गुड्स हमारे डोमेस्टिक गुड्स से काफ़ी ज़्यादा सस्ते होते हैं। इनफैक्ट चाइना खुद अपने देश से भी कम दाम पे उनको हमारे देश में सेल करता है ताकि वो हमारे यहाँ की मार्केट को कैप्चर कर सके और चाइनीज़ प्रोडक्ट को हमारी मार्केट में डंप कर सके। इसीलिए हमारे देश में ऐसे प्रोडक्ट्स पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है ताकि हमारे यहाँ के डोमेस्टिक गुड्स और चाइनीज़ गुड्स के बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा ना हो जाए, वरना सस्ते होने के कारण चाइनीज़ गुड्स की सेल हमारे यहाँ के डोमेस्टिक गुड्स से ज़्यादा रहेगी, जिसका कि लॉन्ग टर्म में हमारी इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। तो इस वीडियो में हमने सेंटर के द्वारा लगाए जाने वाले कॉरपोरेट टैक्स, इनकम टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी के बारे में जाना। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम स्टेट द्वारा लगाए जाने वाले टैक्सेस के बारे में जानेंगे और जीएसटी के बारे में डिटेल से समझेंगे।
अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक करें और अपना वैल्यूएबल सपोर्ट शो करने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें। थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे।